हेलो नमस्कार जय श्री राम साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत वंदन आभार। साथियों, मुझे आशा और उम्मीद है आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। आप लगातार मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि हमें अपने माँ बाप का सपना साकार करना है। जो हमने बड़ी बड़ी सपने देखे हैं उस सपने को साकार करने का समय आ गया है, मेहनत करने का समय आ गया है। हम मेहनत कर भी रहे होंगे। आप साथियों, इस समय बहुत ही कई शिफ्टों में पेपर आपके एग्जाम चल रहे हैं। उन्हीं शिफ्टों में से एनालिसिस करने के बाद जीके जीएस के जबरदस्त प्रश्नों का हमने कलेक्शन किया है। बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो की सीरीज में मिलने वाले हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं बिना समय न गवाया करते हुए। ठीक है, आपके सामने है पहला प्रश्न। साथियों, क्या है प्रश्न? राम चुपचाप बढ़िया तरीके से मन लगाकर मेरी बातों को सुनते रहिए, ऑटोमेटिक चीज़ें आपके दिमाग में सेट होती चली जाएंगी। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं धमाकेदार तरीके से। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? जी हाँ साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? आंसर हो जाएगा भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में खजुराहो के मंदिर अवस्थित है। अगला प्रश्न, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? जी हाँ, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। हवा महल कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा जयपुर में हवा महल स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? आंसर हो जाएगा जो जामा मस्जिद है भारत में सबसे बड़ी मस्जिद है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? जी हाँ साथियों, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? आंसर हो जाएगा कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा जो डांडिया है गुजरात राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला, जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? आंसर हो जाएगा अमृतसर में जलियांवाला बाग स्थित है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आंसर हो जाएगा मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली? बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली? आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 को भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चली। मुंबई से थाने के बीच 34 किलोमीटर चलाई गई थी। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा संगणक कंप्यूटर को हिंदी में बोला जाता है। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट भारत के पहले उपग्रह का नाम है। अगला प्रश्न, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? बहुत ही महत्वपूर्ण, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। साथियों, जबरदस्त तरीके से इसमें एनालिसिस चल रहे हैं, हर चैनल वाले आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। साथियों, एनालिसिस में आपको समय देना है, बट जो पढ़ाई अपने तरीके से आप कर रहे थे उसी पढ़ाई को जारी रखें। एनालिसिस में समय ज़्यादा जाया ना करें, है ना। दिन में पूरी तरह से आप वीडियो सिर्फ एनालिसिस की देखते जा रहे हैं क्योंकि पैटर्न डेली चेंज होता रहता है। ठीक है, अपने तरीके से आप मेहनत करते रहिए। डेली शाम को थोड़ा सा आइडिया ले लिया करिए कि क्या चीज़ पढ़ने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है, बस थोड़ा सा। बाकी पढ़ाई आप अपने तरीके से करते ही रहिए। ठीक है, चलिए आगे। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से? आंसर हो जाएगा मत्स्य पालन से संबंध जो है नीली क्रांति का है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? आंसर हो जाएगा श्रीमती जो है तो इंदिरा गांधी जी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है। भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। सफेद क्रांति बोले तो दुग्ध क्रांति का जनक किसे कहते हैं? आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन। कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे? आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे। अगला प्रश्न, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? जी हाँ, गुब्बारे में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? आंसर हो जाएगा हीलियम जो गैस है गुब्बारे में मुख्यतः गैस भरी जाती है। किस वैज्ञानिक ने भाप इंजन का आविष्कार किया था? आंसर हो जाएगा जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आंसर हो जाएगा 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। अगला प्रश्न, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत में सर्वाधिक किस फसल की खेती होती है? आंसर हो जाएगा धान की खेती भारत में सर्वाधिक होती है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में काजू सर्वाधिक मात्रा में होता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न,
भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य प्रश्न हो चुका है मध्य प्रदेश का आंसर हो जाएगा। किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? जी हाँ, किसे कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है? आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहते हैं। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आंसर हो जाएगा नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को। कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को इनका जन्म हुआ था। इन्हीं के जन्मदिवस को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत तो हुई थी। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? बहुत ही महत्वपूर्ण, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां एवं कितने भाग थी? आंसर हो जाएगा मूल संविधान में 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। क्या आंसर हो जाएगा? मूल संविधान में 8 अनुसूची और 22 भाग थे। भारत का सर्वाधिक वन वाला राज्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक वन वाला राज्य है। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? आंसर हो जाएगा मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला थी। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? जी हाँ, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? आंसर हो जाएगा किरण बेदी जो थी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अधिकारी थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? आंसर हो जाएगा 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? जी हाँ, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू किया? आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को शुरू किया था। पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा विष्णु जो शर्मा है पंचतंत्र पुस्तक के लेखक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा दिल्ली में हुमायूं का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? बहुत ही महत्वपूर्ण, मोहम्मद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? आंसर हो जाएगा 17 बार मोहम्मद गजनी ने भारत पर आक्रमण किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आंसर हो जाएगा रजिया जो सुल्तान थी भारत की प्रथम महिला शासिका थी। भारत में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश भारत में सबसे बड़ा हीरे का उत्पादक राज्य है। स्वतंत्र भारत की, जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थी। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? आंसर हो जाएगा सी राजगोपाली जो थे स्वतंत्र भारत की अंतिम गवर्नर जनरल थे। रेडियो का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था? आंसर हो जाएगा मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। किसे पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश की पहली महिला, थोड़ा सा यहाँ पे मध्य प्रदेश नहीं होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश का क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश की जो तो पहली महिला राज्यपाल है। फिर मैं बात कहूँ भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू जो थी। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी थी। कब बनी थी? 1925 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष भी बनी थी 1925 में। अगला प्रश्न, भारत की कौन सी महिला राज्यपाल थी? जी हाँ, ये प्रश्न आ गया, सरोजनी नायडू थी। पोंगल किस भारतीय राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का जो एक प्रसिद्ध त्यौहार पोंगल है। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की याद में हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। भारत का क्षेत्रफल कितना? आंसर हो जाएगा 3,32,000 सॉरी क्या हो जाएगा 32,87,263 जो वर्ग किलोमीटर है भारत का क्षेत्रफल है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? आंसर हो जाएगा टाइलिन नाम का एंजाइम लार में पाया जाता है। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर जो मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। अगला, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण, भारत में मेट्रो पुरुष कौन कहलाते हैं? आंसर हो जाएगा श्रीधरन जो थे भारत में मेट्रो पुरुष कहलाते थे। भारत का संविधान कब से लागू हुआ? आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 से भारत का संविधान लागू किया गया। मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी? आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी जो कि अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और यह नदी जो है तो अरब सागर में जाकर के गिरती है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा भारत के जो राष्ट्रपति है वो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा स्थित है। भारत और चीन की कौन सी रेखा, भारत और चीन को कौन सी रेखा विभाजित करती है? आंसर हो जाएगा जो मैकमोहन रेखा है वो भारत और चीन को विभाजित करती है। विक्टोरिया महल कहाँ पर स्थित है? जी हाँ, विक्टोरिया महल कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा कोलकाता में विक्टोरिया महल स्थित है। किस शहर को अरब सागर की रानी कहा जाता है? जी हाँ, किस शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं? आंसर हो जाएगा कोची को अरब सागर की रानी कहते हैं। कोची कहाँ स्थित है? केरला में स्थित है। राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा कल्हण जो थे वह राज तरंगड़ी के लेखक थे। किस वैज्ञानिक ने इलेक्ट्रॉन की खोज की? जी हाँ, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आंसर हो जाएगा जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। हमारे देश के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा जीवी मावलंकर
मावलंकर जी हमारे देश के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन भारत का राष्ट्रीय फल है? आंसर हो जाएगा आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है। हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? जी हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा। यदि त्वचा ऑप्शन में ना हो तो आंसर क्या हो जाएगा? लीवर इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? किसे फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। भारत की खोज का श्रेय किसे कहा जाता है? वास्को डी गामा को भारत की खोज का श्रेय कहा जाता है। वास्को डी गामा कहाँ का था? पुर्तगाली था। कब आया था? 1498 ईस्वी में जो है तो पुर्तगाली का एक व्यक्ति वास्को डी गामा भारत आया हुआ था। ये भी प्रश्न अगला आ ही गया। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। पुर्तगाली एकमात्र ऐसे विदेशी थे जो भारत में आने वाले पहले विदेशी थे और जाने वाले भी अंतिम विदेशी थे। सबसे पहले अंतिम विदेशी जो भारत को छोड़ने वाले वो पुर्तगाली ही थे। मेजर ध्यानचंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? आंसर हो जाएगा हॉकी। जो पहले राजीव गांधी जो पुरस्कार दिया जाता था सर्वोच्च खेल का पुरस्कार, उसका नाम परिवर्तित करके मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है। किसे भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण। हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाते हैं? आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आंसर हो जाएगा सिट्रिक जो अम्ल है वो नींबू में पाया जाता है। राणा प्रताप सागर किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर स्थित है। और भी कहाँ पे? राजस्थान पे। ठीक है। क्लियरली ये भी जानकारी आपको ध्यान रखनी है। मध्य प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? आंसर हो जाएगा काली जो मिट्टी है, काली मिट्टी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? आंसर हो जाएगा सरदार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? जी हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है। ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आंसर हो जाएगा आम। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह भारत का सबसे चमकीला ग्रह है। मतलब सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है और इसे भोर का तारा भी कहा जाता है। गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन से है? तो गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार कौन है? आंसर हो जाएगा जयदेव जो थे गीत गोविंद पुस्तक के रचनाकार थे। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? आंसर हो जाएगा 52 सेकंड जो है राष्ट्रगान गाने की अवधि होती है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन से? जीवी मावलंकर जी। जीवी मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर हो जाएगा बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा गोरखपुर में चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल स्थित है। करो या मरो का नारा किसने दिया था? जी हाँ, करो या मरो का नारा किसने दिया था? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। अकबरनामा किसने लिखा था? आंसर हो जाएगा अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा था। सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या होता है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो होता है। हाइड्रोजन के कारण सूर्य में नाभिकीय ईंधन होता है। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जी हाँ, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? आंसर हो जाएगा JV कृपलानी भारत की अध्यक्ष थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? आंसर हो जाएगा 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा सासाराम बिहार में शेर शाह सूरी का मकबरा स्थित है। पहली बार, जी हाँ, प्रश्न क्या हो जाएगा? पहली बार जनगण मन कहाँ गाया गया? आंसर हो जाएगा कोलकाता में पहली बार जनगण मन गाया गया था। कब? 1911 की कोलकाता अधिवेशन में जनगण मन पहली बार गाया गया था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुआ करते थे। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। साथियों, ये थी जबरदस्त 100 इंपॉर्टेंट यानी 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज थी। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय जय श्री राम।